लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र और केतु। जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्र और केतु इकट्ठा होगा, लगन पर बैठा हुआ प्रथम भाव में, तो ऐसे जातक को अब चंद्र ग्रहण हो चुका है। चंद्र ग्रहण से क्या होगा? ऐसे जातक की तालीम में अधूरापन आ जाता है, यानी कि पढ़ाई में शिक्षा उसकी कम रह सकती है या उसमें रुकावटें आती हैं, रुक रुक कर पढ़ाई होती है और माता की सेहत भी कुछ मंदी रहती है। इसी तरह से जब लगन पर चंद्र और केतु होगा, केतु से तो सूरज उच्च हो जाएगा, लेकिन केतु अब धर्मी कुंडली बन जाएगा। ऐसे जातक को बहुत सी चीज़ों का मन दिल बहुत ही उदास रहता है। इसलिए ऐसे जातक को चाहिए कि अपने लिए चंद्र की चीज़ें धर्म स्थान में देता रहे। ये बहुत ही अचूक उपाय है लाल किताब का, क्योंकि अब चंद्र धर्म स्थान में बैठकर नेक और उच्च का फल देगा और केतु स्वयं ही आपको तरक्की और सूरज को उच्च करता चला जाएगा। इसी तरह से चंद्र केतु का जो मुश्तरका फल है इकट्ठा, वो नेक कर लिया जाएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है चंद्र की चीज़ें धर्म स्थान में देते रहना। और इसी तरह से खाना नंबर 2, यहाँ पर चंद्र उच्च होगा और केतु भी खाना नंबर 2 में कुछ बुरा असर देता रहता है। चाहे वो कितना ही धर्मी क्यों ना हो जाए, पर फिर भी उसके अंदर कमियां रहेंगी। ऐसा जातक जीवन में अपना जीवन कभी उसकी किस्मत नीचे तो कभी ऊपर पंखुड़े की तरह होती है, लेख पंखुड़ा किस्मत का, यानी कि कभी जीवन नीचे तो कभी ऊपर। इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत होता रहता है। और ख़ास करके ऐसे जातक को एक सरल सा और अचूक सा उपाय है कि वो अपने माथे पर यहाँ पर केसर का तिलक लगाए। तिलक लगाने से धन का लाभ और ख़ास करके किस्मत चमकने लग जाती है और उसकी माता की सेहत भी अच्छी होने लग जाती है। इसी तरह से खाना नंबर 3, जब चंद्र और केतु होगा, यहाँ पर केतु नीच का फल दे रहा है। ऐसे जातक को अपने जोड़ों में, शरीर के जो जोड़ होते हैं, घुटने, पैर, कान के रोग प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जातक को इन रोगों का सामना करना पड़ता है और ऐसे जातक को चाहिए इस बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले केसर माथे पे लगाए और नाभि पे और जुबान पर लगाए और कुत्तों की सेवा करे। इसी तरह से थोड़े से चावल और चने की दाल लेकर धर्म स्थान में दे दे या जल प्रवाह कर दे, तो उसको लाभ होता रहेगा। उसके जीवन में कितने ही रोग आएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह से खाना नंबर 4, जो कि चंद्र का घर है, चंद्र की राजधानी है, यहाँ पर भी केतु अब बुरा असर नहीं करेगा, पर माता को पीड़ा होती रहती है। माता को कितने ही दुख और झेलने पड़ते हैं। कई बार माता का ऑपरेशन तक हो जाते हैं, आँखों के रोग माता को हो जाते हैं, स्वयं को भी हो जाते हैं। इससे बचने के लिए भी आप किसी धर्म स्थान में चने की दाल मंदिर में चढ़ाते रहें। ये अचूक उपाय है लाल किताब का। इससे आपको बहुत सी
तकलीफ़ों से छुटकारा मिलेगा और औलाद के सुख भी प्राप्त होंगे, नहीं तो औलाद की भी कमी हो जाती है, औलाद देरी में पैदा होती है। इसके लिए भी आप किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क करें, ताकि जो आपके शहर में हो वो आपको लाल किताब के उपायों से कितनी ही बीमारियों और कितनी ही चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। इसी तरह से हम समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय किसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।